Hello everyone. So welcome to LearnWiz. I hope every of my student is doing very well. So today again with the coming with the new video of the continuing of last video. This is a class 10th CBSE student 2025 to 26. Okay. So in this video we are doing the second part of pair of linear equation second exercise solution. Okay, that is a exercise 3.2. Okay, तो आपने ऑलरेडी हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज का वीडियो देख चुके हैं 3.1 का। अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो आप हमें इसमें बता सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यूइंग ऑफ लास्ट वीडियो का हम लोग 3.2 एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें हम लोग एक एक क्वेश्चन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग क्लियर करेंगे। ओके, और आपको और भी कोई हेल्प चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए या किसी स्पेशल बुक का सॉल्यूशन चाहिए या पीडीएफ चाहिए, तो आपको यहाँ पे हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिख रहा है, तो आप उसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको किसी भी चीज का आपको सजेशन देना है, आप वहां हमें बता सकते हो। साथ में आपको यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप का क्यूआर कोड दिख रहा होगा, जिसको आप ज्वाइन करके हमारे रेगुलर वीडियो का अपडेट्स आप ले सकते हो, जिससे आपको हमारे वीडियो का अपडेट मिलते रहे। ठीक है, एंड साथ में आपको यहाँ पे हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स दिख रहे होंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, x.com, लिंक्डइन, एवरीथिंग, सो आई कैन ज्वाइन दैट वन। एंड हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। पर्सनली वी आर हेल्पिंग द स्टूडेंट 1-to-1 क्लासेस। अगर किसी को 1-to-1 क्लासेस चाहिए विथ आवर टीचर्स, ओके, सो LearnWiz विल बी एबल टू प्रोवाइड, नॉट इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्टली लिंक कर सकते हो। ओके, सो बाय दिस नोट लेट वी स्टार्ट दिस second exercise video, that pair of linear equation CBSE 2025 to 26 student. So be stay tuned from the starting to end of the video. So आपको जितने भी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, जैसे आपने फर्स्ट वीडियो में देखा, वैसे आपको मिलते रहे। ठीक है, और कोई भी आपको डाउट्स है, प्लीज सजेस्ट अस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सो यू विल गेट ऑल्सो हेल्प टू योर फ्रेंड्स। एंड आप जितने ज्यादा सब्सक्राइब करोगे या जितने ज्यादा आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे, दैट विल हेल्प अस to reach the maximum number of students. Hope you understand, and please provide us your supports, okay, and your valuable feedback. Okay, so let's start our second exercise video. Okay, so already you have seen our previous video of exercise 3.1. Now in this video we are dealing with the exercise 3.2 of pair of linear equation two variables. Okay, तो आप देख रहे हो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको ऑलरेडी हमारे डिटेल वीडियो में बता चुका हूं, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उसको शेयर कर उसको देख सकते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो बोल रहा है कि यू हैव टू सॉल्व बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन दिए हैं, दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। ओके, सो लेट वी सॉल्व द बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, हम एक इक्वेशन लेते हैं और उसके वेरिएबल को हम लोग दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो लेट वी विल टेक द फर्स्ट इक्वेशन। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो x इज इक्वल टू, यहां पे मैं लिख देता हूं, लेट टेक फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन, हमने फर्स्ट इक्वेशन लिया है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू, हम y को ट्रांसपोज कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, सो y इज हियर प्लस। सो व्हेन यू आर ट्रांसपोजिंग, जब आप ट्रांसपोज करोगे तो y क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो 14 माइनस वाई। ठीक है, अब आपका x का वैल्यू निकल गया। अब इस x के वैल्यू को आपको सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, आप फर्स्ट में नहीं करना, नहीं तो गलत हो जाएगा, आपको सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो लेट substitute the value of x in equation 2। तो इक्वेशन 2 हमारा क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब यहां पे हम x के जगह ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो x का वैल्यू आपको क्या मिला है,
14 माइनस वाई, आप ब्रैकेट ले लो, माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो 14 minus y is equal to 4. So you can say 14 minus 2y minus y add हो गए, combine हो गए, that is equal to 4. ठीक है, now you can say here आप 4 को इधर ले आओ और -2 को आप लेफ्ट से राइट साइड ले जाओ, तो 14 minus 4 is equal to 2y. So 10 is equal to 2y. So y is equal to, you can say y is equal to 10 over 2 is equal to 5. तो अभी आपका x का वैल्यू क्या निकल गया, 5 निकल गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसी वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, चाहे फर्स्ट में कर दो या सेकंड में कर दो। सो लेट वी विल से हमने यहाँ पे एक अनदर इक्वेशन आपको देख रहे हो आप बनाया था, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। तो हम लोग क्या करेंगे, let's substitute here. So we will say x is equal to 14 minus y. तो y का वैल्यू हमें क्या निकला, तो 14 minus 5. So x is equal to, you have 9. तो x की वैल्यू आपको कितनी निकल गई, 9। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उन्होंने तो टाइम दिया क्वेश्चन को आपने सॉल्व करने में, बट यू वांट टू नो वेदर योर वैल्यू इज करेक्ट और नॉट। ओके, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, टू वेरीफाई, आप एक स्टेप कर सकते हो वेरिफिकेशन का, कि वेदर योर वैल्यू इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, तो वेरिफिकेशन के लिए आप सिंपल क्या करो, कोई भी एक इक्वेशन ले लो। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू आपको देखो कितनी आई है, 9 आई है, और y की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है। तो अब हम लेफ्ट साइड LHS इज इक्वल टू x प्लस वाई हमने कर दिया। अब x और y की वैल्यू आप प्लग कर दो, तो 9 प्लस 5 you got 14, that is equal to RHS, which means your value is correct. आपका जो आंसर आपने निकाला है तो वो करेक्ट है। तो ये चीज आप कर सकते हो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, जिससे क्या हो कि आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड रहे कि हाँ मैंने टाइम दिया है तो मेरे आंसर करेक्ट है। ठीक है, नाउ कमिंग विद द सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है, इसका जो फर्स्ट इक्वेशन दैट इज s माइनस t इज इक्वल टू 3, एंड सेकेंड इक्वेशन है s ओवर 3 प्लस t ओवर 2 या t बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो एक इक्वेशन आपको नॉर्मल फॉर्म में दिया, दूसरा इक्वेशन फ्रैक्शन में दिया, बट कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इजी वे में कर सकते हो। सो सबसे पहले हमने इक्वेशन 1 से s की वैल्यू ले ली, तो s अब माइनस t है आपका लेफ्ट साइड में। अब इसको आप ट्रांसपोज करोगे अदर साइड, तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस t। ठीक है, सो दिस यू कैन से वैल्यू ऑफ x, इसको आप इक्वेशन 1 ले लो। ठीक है, नाउ अब क्या करो, आपकी जो दो सेकेंड इक्वेशन है, अब मैंने क्या बताया था, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन अनदर इक्वेशन। सो मैंने यहां पे लिखा सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ s in equation 2, value of x in equation 2। ठीक है, आप इसको इक्वेशन 2 ले लो, दिस इज योर इक्वेशन 2। ओके, नाउ अब हम इन्हें इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो s वैल्यू इज कमिंग हाउ मच, सो यू कैन से दिस इज कमिंग योर इक्वेशन, यू कैन राइट 3 प्लस t over 3 plus t over 2 is equal to 6। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये फ्रैक्शन में है आपका, तो आप एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा आपको, 6 आ जाएगा, एंड नाउ 3 divided in 6, so you will get how much, quotient 2, so 2 times 3 plus t, and again 6 divided by 2, you will get how much quotient, 3, so 3t you will multiply, and this is equal to 6. Now apply the distributive property, so you will get how much, 6 plus 2t plus 3t, and this 6 will be, you can say, ये जो आपका डिनोमिनेटर में 6 है, ये ट्रांसपोज इधर डिवाइड हो रहा है, ये ट्रांसपोज होके अदर साइड चला जाएगा आपका राइट साइड में, सो इट विल मल्टीप्लाई, सो यू कैन से 6 times 6। Okay, clear है? Now you can say, you can combine this one, so you can say 6 plus 2t plus 3t, you will get 6 plus 5t is equal to 36,
नाउ अब देखो यहां पे फिर आप क्या करोगे, दिस 6 फ्रॉम दी लेफ्ट साइड इट विल बी ट्रांसपोज टू अदर साइड। क्यों? क्योंकि यहां पे ये ऐड हो रहा है, ठीक है। तो अदर साइड ये ट्रांसपोज होके क्या जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो यू कैन से 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6। सो यू विल गेट इन द इक्वेशन 5t इज इक्वल टू 30। अब क्या करेंगे हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ टी, आपका यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ टी है, ये क्या हो रहा है, कोफिशिएंट ऑफ टी क्या है, 5 है। 5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है टी के साथ। तो ये जब अदर साइड ट्रांसपोज होगा तो ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो वी कैन से, यू कैन से टी इज इक्वल टू 30। अब 5 ट्रांसपोज हो गया, डिवाइड करेगा। सो 3 t इज इक्वल टू 30/5 दैट इज इक्वल टू 6। तो t की वैल्यू आपकी कितनी निकल गई, 6 निकल गई। अब नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ s। सो नाउ वी विल से substitute value of substitute value of t in equation value of t in equation 1। इक्वेशन 1 में आप सब्स्टिट्यूट कर दो। तो इक्वेशन 1 इज इक्वल टू हाउ मच, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। तो अब इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6। So is equal to s is equal to 9। So hope you understand how we have to find। So यहाँ पे s की वैल्यू आपको कितनी निकल गई, 9 निकल गई, और t की वैल्यू 6 निकल गई। Hope you have clear with this one। सब्स्टिट्यूशन मेथड में सिंपल याद रखना है, एक इक्वेशन से हम वैल्यू को लेंगे और दूसरे में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। बस यही करना है और कुछ ज्यादा इसमें आपको यूज नहीं करना है, सिंपल एंड इजी मेथड। ओके, लेट्स ट्राई विद द मोर क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। थोड़ा लेवल ऑफ, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो थर्ड क्वेश्चन थोड़ा लेवल इंक्रीज हो गया। तो हम लोग सेम वे यहाँ पे इक्वेशन लेंगे। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। सो नाउ वी विल से, हे we will take a first equation 3x minus y is equal to 3। So we can say 3x, तो हम y को ट्रांसपोज कर दिए, तो y is become what, minus y on your left side। So after transposing it will be plus, so 3 plus y। So x is equal to क्या हो गया, 3 plus y over 3, ठीक है। ये आपका किसका वैल्यू निकल गया, x का। So this you can say equation 1। So now you can say substitute value of x, value of x in equation 2। This you can say equation 2, ठीक है। Now इसको आप equation 1 ले लो, the first one you can say equation 1। This is your equation 1। Okay, clear है। Now substitute the value of x in equation 2, ठीक है। नाउ अब हम सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। व्हाट इज योर सेकेंड इक्वेशन, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है। ये आपका सेकेंड इक्वेशन। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, x के वैल्यू के जगह पे हम लोग अपना x का वैल्यू जो हमारा निकला है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 3 प्लस वाई ओवर 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो अब देखो थोड़ा सा स्मार्ट करना है, ठीक है। तो अब देखो ये 9 और ये 3 दोनों फैक्टर ऑफ 3 है, तो 9 विल कम 3 टाइम्स एंड इट विल कम 1 टाइम्स, ठीक है। तो हमने इसको कैंसिल कर दिया जो कि हमारा आगे का कैलकुलेशन इजी हो जाए। सो नाउ यू कैन से दिस वन यू गॉट 3 टाइम्स 3 9 and 3 times y, so you will get 3y and minus 3y is equal to 0। But you can say here on this one we will get minus 3y and plus 3y, so it will equal to 0। So you can say 9 is equal to, this is 9, 9 is equal to 9। ओके, तो ऐसा जब भी सिचुएशन होगा, जब भी ऐसा सिचुएशन होंगे, सो यू कैन राइट y has finite infinite value, y has infinite values, ठीक है। एंड सिंस
x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई ओवर 3, ठीक है। सो therefore you can write here, therefore x also infinite value। ओके जब भी ऐसा सिचुएशन आए तो आप ये सिंपल ये लाइन लिख देना है। मतलब यहाँ पे देखो सिंपल, अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या हो गया आपके साथ कि जब आपने y का वैल्यू x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो y का वैल्यू 0 हो गया। तो y का वैल्यू 0 हो गया विच मीन्स y हैव इनफाइनाइट वैल्यूज। और इनफाइनाइट वैल्यू कब आया? जब अपने x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। तो यू कैन से y has infinite value when x have this much value, so x is also have infinite value, simple way में, ठीक है। hope you got it। now coming with the question number fourth one। okay, so fourth question you have given here the first equation। so here you can say both equation you have given in what? डेसिमल। तो यहां पे ज्यादा कुछ नहीं करना है, मैं आपको एक ट्रिक शो करता हूं। पहले आप ये ले लो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो सिंपल यहां पे हम एक लाइन लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 विथ 10। अब बोलोगे सर क्यों हमने 10 से मल्टीप्लाई किया? क्योंकि आप देखोगे दोनों इक्वेशन में सारे टर्म जो है वो हमारे 1 डेसिमल प्लेस पे है। तो अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड क्या हो जाएगा, हमारा होल इंटीजर्स के फॉर्म में आ जाएंगे। अगर ये 2 डेसिमल प्लेस में होता, मैक्सिमम डेसिमल 2 डेसिमल प्लेस होता, तो दोनों इक्वेशन को दोनों साइड हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर। तो अगर आप दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे विथ 10 तो आपके इक्वेशन क्या आ जाएंगे यहाँ पे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो आप इसको इक्वेशन 3 ले लो, ठीक है। सेम वे आपके सेकेंड इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करोगे, सो दिस वन यू गॉट 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। दिस यू कैन टेक अ इक्वेशन 4, ठीक है। सिंपल देखो सॉल्यूशन तो बहुत स्टेप में होंगे, लेकिन जो इजीएस्ट वे हो रहा है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आपने क्यों मल्टीप्लाई किया 10 से? क्योंकि दोनों इक्वेशन में जो मैक्सिमम डेसिमल प्लेस है दैट इज अ 1 डेसिमल प्लेस, तो इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। अगर 2 डेसिमल प्लेस मैक्सिमम होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते। दूसरा प्रोसेस है कि आप इसको फ्रैक्शन में सॉल्व करके सॉल्यूशन निकाल सकते हो, बट अगेन वो जो प्रोसेस है वो काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत बच्चे नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए मैंने इजी प्रोसेस आपको रिकमेंड किया, ठीक है। अब देखो आपके नॉर्मल इक्वेशन आ गए दोनों इक्वेशन, तो आप किसी एक इक्वेशन को ले लो। लेट वी विल टेक अ फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में मैंने क्या किया, x का वैल्यू निकाल लिया। सो वी विल से 2x इज इक्वल टू 13 minus 3y। So x is equal to how much? You will get 13 minus 3y over 2। हमने ले लिया। तो अभी देखो आपको x का वैल्यू निकाल लिया आपने। अब देखो x का वैल्यू आपने किस इक्वेशन से निकाला, इक्वेशन 3 से निकाला। लेकिन अब आपको इसको इक्वेशन 3 में नहीं सब्स्टिट्यूट करना है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जिससे आप जिस वैल्यू का वैल्यू आपने निकाला है उस इक्वेशन में दोबारा सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। हम इसको किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 4 में। सो हम बोलेंगे ओके सब्स्टिट्यूट SUBSTITUT सब्स्टिट्यूट दी value of x in equation 4, ठीक है। इक्वेशन 4 में हमने सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिससे क्या हो कि हमारा x क्या है वो इलिमिनेट हो जाए, ठीक है। मतलब इलिमिनेट नहीं, हट जाए, क्योंकि हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो हमने इक्वेशन लिखा सबसे पहले फोर्थ इक्वेशन, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन में x के जगह अपने x के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 4 टाइम्स 13 माइनस 3y ओवर या बाय 2। अब यह पहले आप पूरे इक्वेशन को लिख लो, 5y इज इक्वल टू 23, ठीक है। अब यहां पे अगेन आपको स्मार्ट प्ले करना है। तो आप देखो ये दोनों किसके फैक्टर है, 2 के फैक्टर है। तो आप इसको सब
कैंसिल कर सकते हो, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम्स, ठीक है। नाउ यू कैन से हियर यू कैन अप्लाई दिस 2 विल मल्टीप्लाई इनसाइड टर्म्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो 2 टाइम्स 13 आपका कितना हो गया 26, and 2 times minus 3y, you will get what? Minus 6y plus 5y is equal to 23. ठीक है, इजी है, सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। होप आपको क्लियर हो रहा होगा जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं नाउ। अब देखो यहां पे ये दोनों क्या है, लाइक टर्म है, बट एक के साथ क्या प्लस है और एक माइनस है, तो अभी क्या होगा, ये सब्ट्रैक्शन हो जाएंगे। तो -6y प्लस y, तो एब्सोल्यूट वैल्यू जिसके ज्यादा होते हैं उसके साइन होते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा -y। सो यू कैन से 26 माइनस y इज इक्वल टू 23। अब थोड़ा सा आप यहां पे एक चीज और लगाओ, y अभी क्या है माइनस में, हमें हमेशा एक चीज का कोशिश करना है कि हमारा वेरिएबल्स हमेशा पॉजिटिव में रहे। तो हम y को क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट में लेके ट्रांसपोज कर देंगे, और जो हमारा राइट में कांस्टेंट है 23 उसको हम लोग लेफ्ट में ले आएंगे। तो व्हाट यू हैव गॉट द इक्वेशन 26 माइनस 23 इज इक्वल टू व्हाट y। ठीक है, तो अभी आपको y की वैल्यू कितनी निकल गई, y इज इक्वल टू 3। y का वैल्यू आपको निकल गया इजी वे में। नाउ अब हम क्या करते हैं, ये जो हमने ऊपर में रेड कलर से मार्क किया है, यहां पे आप देख रहे होगे जो हमने x को सर्कल किया है, इस इक्वेशन में हम अपनी y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो x इज इक्वल टू यू कैन से 13 माइनस 3y ओवर 2। ठीक है, तो हमने क्या किया 13 माइनस 3 टाइम्स 3 ओवर 2, so you will get how much, so 13 minus 9 over 2, so you will get how much, so 4 over 2, that is means equal to 2। तो अभी आपकी x की वैल्यू कितनी हो गई, x is equal to 2। okay, so hope you understand how we have to solve this type of equation। easy way में हम इसको solve हमने कर लिया, तो this way we have to solve this type of question। hope आपको कोई doubt नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हो। ओके, नाउ कमिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो नाउ यू कैन से क्वेश्चन नंबर 5 यू हैव गिवन इन द रूट फॉर्म, एंड क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट वी विल सॉल्व द 5। बहुत ही इजी वे में हम इसको लेके चलेंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हमें नहीं करना है। तो सबसे पहले हमारा इक्वेशन दिया है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन दिया है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस इक्वेशन को क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं। दिस इक्वेशन यू कैन कंसीडर एज द सेकेंड वन। ठीक है, कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब आते हैं यहां पे हम बोलेंगे ओके √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे हम लोग एक और काम करते हैं, यहां पे हम लोग इक्वेशन 2 लेके चलते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमारा इक्वेशन 2 माइनस में, हमेशा हम इक्वेशन 1 लेके चले हैं, इस बार हम लोग इक्वेशन 2 लेके चलते हैं। तो √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब क्या करो, पूरे y टर्म को लेफ्ट से राइट में हम ले आते हैं। सो यू कैन से √3x इज इक्वल टू √8y। नाउ सो यू कैन से नाउ, अब आपका कोफिशिएंट है यहाँ पे √3, सो वी कैन से x इज इक्वल टू √8 ओवर √3y। तो अभी आपका x का वैल्यू निकल गया। अब हम इस x के वैल्यू को क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, नाउ हम यहां पे बोलेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना, रूट है या कुछ भी हमें कंफ्यूज नहीं होना, तो यहां पे हमने x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो √2 टाइम्स वी कैन से √8 ओवर √3y, ओके, प्लस √3y इज इक्वल टू 0।
तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, √16 ओवर √3। ओके, क्योंकि √2 एंड √8 रेडिकल्स आपको याद होगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, √16 हो जाएंगे। ठीक है, y प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ अब इन दोनों का एलसीएम आप ले लो, तो एलसीएम आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, सो √3 टाइम्स 16 का क्या हो गया 4y, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये कितना आ गया आपका 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, हो गया, 0 हो गया। नाउ अब इसको आप फर्दर सॉल्व करो तो यू कैन से 7y ओवर √3 इज इक्वल टू 0। अब √3 आपका ट्रांसपोज हो गया तो आपका 7y इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू, आप इसको बोल सकते हो, अब 7 इसका कोफिशिएंट है तो 7 भी उधर गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ट्रांसपोज होने के बाद क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 7। सो y इज इक्वल टू व्हाट 0। तो अभी आपका y का भी वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, होप यहां तक क्लियर है। अब नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, हम इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, इसी रेड कलर वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो नाउ वी विल से substitute the value of y in this equation. So what do you have equation? So x is equal to √8 over √3 times y. So we will say x is equal to √8 over √3 टाइम्स 0, सो यू विल गेट 0। होप यहां तक क्लियर है। तो यहाँ पे x का भी वैल्यू 0 हो गया और y का भी वैल्यू 0 हो गया। तो ऐसे करके हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हे x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो होप इसके साथ आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा ना। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है ये फ्रैक्शन में। अभी देखो पीछे एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें एक एक्सप्रेशन आपका फ्रैक्शन में था, बट अभी इसमें क्या है, आपके दोनों एक्सप्रेशन, दोनों इक्वेशन आपके फ्रैक्शन में। तो ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, ये भी इजी है। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या बोल रहा है, लेट वी विल सी। सो क्वेश्चन नंबर 6 आपको बोल रहा है 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इज इक्वल टू -2। तो हम लोग पहले क्वेश्चन लिखेंगे 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इज इक्वल टू -2। अब सेकेंड इक्वेशन आपको क्या बोल रहा है, तो वो हम लिख लेते हैं x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 13 ओवर 6, 13 बाई 6। सो यू कैन से x बाई 3 प्लस y बाई 2, यू आर गेटिंग 13 बाई 6। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप 1 ले लो। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा इसको नॉर्मल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन का एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 and 3 यहाँ पे आप देख रहे हो इट इज अनलाइक फ्रैक्शन, दिस इज अनलाइक फ्रैक्शन बिकॉज इसके डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो इनका एलसीएम आप ले लोगे तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है, अब 6 को आप 2 से डिवाइड कर दो, 3 आ गया, और 3 आपका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया। सो दिस वन यू विल गेट व्हाट 9x। सेम वे माइनस 6 आपको 3 से डिवाइड हो गया तो कितना आ गया 2 आ गया, एंड दैट 2 विल मल्टीप्लाई विद द 5। सो यू गेट 10y इज इक्वल टू -2। नाउ अब 6 को आप ट्रांसपोज कर दो, दिस 6 विल ट्रांसपोज टू दिस साइड। So you will get the equation is how much 9x minus 10y is equal to -12। ठीक है, तो ये आपके एक फर्स्ट इक्वेशन आ गए, तो आप इसको इक्वेशन 2 आप कंसीडर कर लो। ठीक है, नाउ सेम वे ये आपके इक्वेशन 3 है, तो इसको भी आप वैसे ही सॉल्व कर लो। तो 3 और 2 का एलसीएम हम निकाल लेंगे, तो इसका भी एलसीएम 6 आएगा। ठीक है, नाउ अब इसका एलसीएम 6 आएगा, तो 6 को आप 3 से डिवाइड कर दो तो 2, तो यहाँ पे 2x हो गया। देन अगेन आपका 2 है, तो 6 डिवाइडेड बाई 2
you will get what? 3. So you can say plus 3y is equal to 13 over 6. अब यहाँ पे ज्यादा आपको झमेला नहीं करना है, यहाँ पे आप देखो 6 है, ये भी 6 है, तो दोनों साइड डिनोमिनेटर का 6 है, दोनों हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो अभी आपके फाइनल इक्वेशन क्या आ गए? दिस वन इज इक्वल टू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। दिस इज योर इक्वेशन 4, ठीक है, क्लियर है। यहां पे तो अब देखो दोनों इक्वेशन जो है आपके किस में चेंज हो गए? नॉर्मल इंटीजर्स इक्वेशन में चेंज हो गए। अब हम इसमें से कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं और उससे x की वैल्यू ले लेते हैं। तो लेट वी टेक इक्वेशन टू। ओके, तो इक्वेशन 2 हमने लिया। सो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? 9x, हमने 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 12 लिया, तो हम माइनस 10y को ट्रांसपोज कर देते हैं। सो यू कैन से दिस इज गॉट माइनस 12 एंड माइनस बिकम 10y प्लस 10y, ठीक है। अब x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? माइनस 12 प्लस 10y ओवर 9, क्लियर है। नाउ अब substitute the value of substitute the value of x in equation 4, ठीक है। इक्वेशन 4 में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारा इक्वेशन 4 क्या है? सो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो x की जगह हम लोग अब इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो x इज इक्वल टू, यू कैन से 2 टाइम्स माइनस 12 प्लस 10y ओवर 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इजी वे में। तो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी रहे। तो यू कैन से दिस इज गॉट 24 प्लस 20y ओवर 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो अब एलसीएम ले लेते हैं, तो दिस यू गॉट टेक अ एलसीएम, सो यू विल गेट हाउ मच? यू कैन टेक अ 9, सो माइनस 24 प्लस 20y एंड ये आपका हो गया 27y इज इक्वल टू 13, ठीक है। नाउ अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पहले इस ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस 24 प्लस आपका 747y इज इक्वल टू, अब ये 9 जो है आपका ट्रांसपोज हो गया, तो 13 टाइम्स 9, ठीक है, क्लियर है। नाउ अब इसको हम लोग फाइनल इक्वेशन लिख लेते हैं। सो अब इस 24 को भी हम अदर साइड में ये ट्रांसपोज कर देते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे अब आपका देखो फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगा? तो यू कैन से 47y इज इक्वल टू, सो 13 टाइम्स 9 हो गया आपका 117, ठीक है, और ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया, सो प्लस 24। So now you can say 47y is equal to, so here's 4 plus 7, 1, and then this one you got 2, 3, 4, and after that 1, 141, okay, clear। तो यहां तक आपको सारा क्लियर है। Now we will say y is equal to 141 over 47, okay। तो अब देखो 47 और इसमें कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो यू कैन से इट विल कमिंग अ 3 टाइम्स, सो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो यू कैन से 3, सो y इज इक्वल टू, यू कैन राइट हियर, सो यू कैन से y इज इक्वल टू 3, ओके। सो ये आपका y का वैल्यू निकल गया, ठीक है। नाउ अब हम लोग इस y के इक्वेशन को हमारे इस x वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमारा x का इक्वेशन क्या है? सिंपल आप देखो, तो x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 10y ओवर 9, ठीक है। तो दिस वन यू कैन से माइनस 12 प्लस 10 टाइम्स 3 ओवर 9, तो 10 टाइम्स 3 हाउ मच? 30, तो माइनस 12 प्लस 30 ओवर 9, तो माइनस 30 में से आप माइनस 12 हटा दोगे तो यू विल गेट 18,
18 over 9, you got 2. So you can say yx is equal to, here x is equal to 2, you can say. Okay, so x is equal to how much you have got? 2. Hope you have clear. This is equation. So this way you can say, there is many other way also to solve this equation. तो आप उसमें भी ट्राई कर सकते हो, बट जो इजी वे जिससे आप समझ सकते हो ना, वो इक्वेशन मैं मेथड लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि दिस इज अ ओनली वन मेथड। जो मेथड मैं बता रहा हूँ, इट इज अ इजीएस्ट मेथड, जिसमें आपको क्वेश्चन के साथ आप फ्लो करोगे, आपके सारे के सारे वैल्यू आ जाएंगे। ठीक है, नाउ कमिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो इट इज गिवन इन वर्ड फॉर्म। सो इट इज सेइंग सॉल्व 2x plus 3y, okay, 2x 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24. Find the value of, now hence find the value of m on which x y is equal to mx plus 3। मतलब कहने का मतलब है कि पहले हमें दो इक्वेशन दिए हुए हैं, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया, आप यहां पे देख रहे होगे, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नाउ और सेकेंड इक्वेशन आपके ये हो गए। ठीक है, जिसको मैंने सर्कल किया है। तो इस दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करके पहले x और y का वैल्यू निकालना है, फिर उस x और y के वैल्यू में को हम लोग इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है और हमें m का वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन देखने में कॉम्प्लिकेटेड है, बट बहुत ही इजी है। ठीक है, तो होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को हम लोग नीचे लिख लेते हैं। सो वी विल से, हे 2x plus 3y is equal to 11. This is our equation 1. Okay, very good. Now coming with this one, equation 2, 2x minus 4y is equal to minus 24. ये आपके इक्वेशन 2 हो गए बच्चों। तो यहां तक क्लियर है। तो अब इसमें से आप कोई भी एक इक्वेशन ले लो। ठीक है, चाहे आप फर्स्ट ले सकते हो या सेकंड ले सकते हो। तो लेट वी विल ट्राई विद द फर्स्ट इक्वेशन। सो वी विल से, ओके, टेक इक्वेशन 2। से आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हो। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 सबसे पहले लेते हैं। तो लेट्स टेक इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमने लिया। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है, 2x plus 3y is equal to 11। ठीक है, अब इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, 3y को ट्रांसपोज कर दिया। सिंपल वे में 3y को भेज दो अदर साइड, किधर से, लेफ्ट से राइट। 3y क्या प्लस है, तो उधर गया, राइट में माइनस हो गया। तो वी कैन से 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y। ठीक है, अब 2 के साथ क्या है, कोफिशिएंट है। क्या कोफिशिएंट है, 2 है। तो 2 को भी हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे। तो 2 आपके x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ट्रांसपोज होने के बाद क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। सो यू कैन से x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y ओवर 2। ये निकल गया। अब इस चीज को हम क्या करते हैं सेकेंड इक्वेशन में। नाउ यू कैन से सब्स्टिट्यूट द value of x in equation 2। ठीक है, इक्वेशन 2 आपका क्या दिया हुआ है, 2x minus 4y is equal to minus 24। अब इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो 2 टाइम्स 11 minus 3y ओवर 2 minus 4y is equal to 24। अब यहां पे फिर आप स्मार्ट प्ले कर सकते हो। तो यू कैन से दिस 2 एंड दिस 2 कैन वी गेट कैंसिल। ठीक है, तो यू कैन do it the cancel. So how much you have get now? So you can make a line here. Okay, so now based on that we can say here 11 minus 3y and minus 4y is equal to how much, minus 24। Here you have minus 24, sorry I forget this sign। So you will get how much, तो अभी आप क्या करते हैं, 11 को ट्रांसपोज कर देते हैं। तो माइनस एंड दिस माइनस 3y एंड प्लस, सो यू विल गेट हाउ मच, प्लस 7y इज इक्वल टू minus 24 and minus 11।
So you got how much? So minus 7y is equal to minus 35. Okay, so now you can say here 7y is equal to, अब इसके कोफिशिएंट क्या है? -7, तो हम इसको भी पूरे ट्रांसपोज कर देते हैं, -35 ओवर -7. सो y इक्वल टू हाउ मच यू गॉट? 5. ठीक है, तो y इक्वल टू 5 निकल गया. नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमने x का इक्वेशन लिया था, क्या लिया था x का इक्वेशन? ये, तो इसमें हमने y के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो वी विल से हे व्हाट इज x? सो x इज 11 माइनस 3y ओवर 2. ये इक्वेशन हमारे पास आ गया. अब इसमें हम लोग y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, सिंपल. ठीक है, तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया. x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 टाइम्स 5 over 2. So now you can solve. So you got how much? 11. 3 minus 3 times 5 minus 3 times 5. So you got 15. So 11 minus 15 over 2. You got minus 4 over 2, which means x you got how much? minus 2. ओके, क्लियर है. नाउ अब हम लोग इस इक्वेशन को, x की वैल्यू भी आपको निकल गई, y की भी वैल्यू निकल गई. तो x की वैल्यू आपको कितनी आई? x इज इक्वल टू -2 और y की वैल्यू कितनी आई? 5. ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन, जो मेन इक्वेशन दिया है, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस 3. ठीक है, तो y की वैल्यू को पुट कर दो 5, x की वैल्यू को पुट कर दो m टाइम्स -2 प्लस 3. तो 3 को हम लोग ट्रांसपोज कर लिए, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू -2m. ठीक है, तो दिस यू गॉट 2 इज इक्वल टू -2m. नाउ सो m इज इक्वल टू, सो -2 over 2. okay, that is equal to 1, -1. okay, so hope you have cleared this one. So you can say here, or you can say here, m is equal to -1. okay, now so this is your equation. okay, clear. now ऐसे हम इस टाइप के क्वेश्चन को डील करते हैं. ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बट ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन. और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कोई मेथड नहीं दिया है. तो अगर एग्जाम में आपके पास ऐसे क्वेश्चन है, तो आपको पता है कि आपके पास तीन मेथड आपने पढ़ा. कौन कौन सा? ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन. तो आप जो भी मेथड में आप कंफर्टेबल हो, वो मेथड यूज कर सकते हो. लेकिन अगर एग्जामिनेशन में बोल दिया कि हे यू हैव टू यूज एलिमिनेशन मेथड, सो यू हैव टू गो विद दैट मेथड. ठीक है, बट क्योंकि ये एक्सरसाइज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया. लेकिन यहाँ पे सबसे फास्ट या सबसे इजीएस्ट वे में हम किससे कर सकते हैं? एलिमिनेशन मेथड से. ठीक है, होप यू हैव गॉट इट. नाउ कमिंग विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज द थर्ड क्वेश्चन. ओके, थर्ड क्वेश्चन. ओके, सॉरी, नॉट एक्सरसाइज, थर्ड क्वेश्चन. सो थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस के सब क्वेश्चंस हैं. तो हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन करते हैं, जो कि छोटे छोटे क्वेश्चन है. आपको ध्यान से देखना है और कोशिश करना है ऐसे क्वेश्चन को आप घर पे ट्राई करो. ठीक है, नाउ तो बोल रहा है कि फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड आउट देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो सबसे पहले मेथड आपको स्पेसिफाई कर दिया कि जितने भी क्वेश्चन आपको करने हैं, दैट यू हैव टू डू बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26. दो नंबर है जिसमें डिफरेंस बिटवीन दी टू नंबर इज 26. द फर्स्ट नंबर, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर. मतलब एक नंबर दूसरे से 3 टाइम्स बिगर है, तो उसके बेसिस पे बोल रहा है कि फाइंड देम. ठीक है, तो बहुत ही आसान है. ठीक है, लेट्स ट्राई. तो वी विल से ओके, लेट the two number, let the first number, we will say first number is equal to x. okay, and second number, you can say second number is equal to y. तो अभी आपने दोनों वेरिएबल्स ले लिए x और y. आप चाहे तो a b c p q कुछ भी ले सकते हो, देयर इज नो लिमिट्स. आप जो भी आपको वेरिएबल्स मिले, बट लोअर केस में लेना. ठीक है, तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लिख देते हैं, हे y इज ग्रेटर देन x, बिकॉज हमें डिफरेंस निकालना है. तो हम बोलेंगे ओके, सो विच मीन्स आवर इक्वेशन इज गॉट y माइनस x इज इक्वल टू
26, sorry. So 26, this is your equation 1 you got. Now it is saying the one number is 3 times the other. तो हमने क्या किया, बोला कि y मतलब y हमारा क्या बिगर नंबर है, तो y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, सिंपल है। तो दिस इज योर इक्वेशन 2। ठीक है, अब इसको सब्स्टिट्यूशन से निकालना है, तो ऑलरेडी आपके सेकेंड इक्वेशन से आपको y का वैल्यू निकालना है। सो वी विल से हे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, क्लियर है। नाउ अब इक्वेशन 1 आपके पास क्या दिया हुआ है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। सो वी विल से y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26। अब y की वैल्यू आपको कितनी निकली, 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 26। तो 3x माइनस एक्स कितना आ गया, दोनों लाइक टर्म है, so you can say 2x is equal to 26. So x is equal to how much, you can say, so 2 आपको मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो वो ट्रांसपोज होके आपके राइट साइड में चला गया, तो 26 ओवर 2 इज इक्वल टू 13। तो x की वैल्यू आपको कितनी निकल गई, 13। अब इसको आप इक्वेशन 2 में प्लग इन कर दो या सब्स्टिट्यूट कर दो। सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x in equation 2, so equation 2 is equal to y is equal to 3x, so you can say y is equal to 3 times 13, so y is equal to, we will get 39। ओके, क्लियर है, नो डाउट। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू कितनी निकल गई, x की वैल्यू यू हैव गॉट दिस मच, ओके, और y की वैल्यू 39। ओके, क्लियर है ना, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमने लिया है, और थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इजी वे में करेंगे, जो हमारा टाइम भी सेव हो, और क्योंकि हम बहुत क्वेश्चन सेम टाइप के कर रहे हैं तो इसलिए। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, तो बोला है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक वर्ड समझना होगा, सप्लीमेंट्री। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, बट समझ लो सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री 2 वर्ड होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है जहां पे 2 एंगल का सम 90 डिग्री हो, एग्जैक्टली 2 सम ऑफ 2 एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, नाइदर कम हो 90 से, नाइदर वो ज्यादा होना चाहिए। सप्लीमेंट्री जस्ट 180 डिग्री होता है, मतलब जहां पे सम ऑफ 2 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सप्लीमेंट्री एंड कंप्लीमेंट्री। ठीक है, तो बोल रहा है, तो पहला तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम बोलेंगे ओके, लेट दी फर्स्ट एंगल हमने ले लिया, क्योंकि मैंने क्या बोला, 2 एंगल, तो लेट दी फर्स्ट एंगल विल बी x, देन सेकेंड एंगल विल बी y, सेकेंड एंगल हमने ले लिया y। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन तो आपको सप्लीमेंट्री से निकल गया, आप क्या बोल सकते हो, हे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया कि सप्लीमेंट्री का 2 एंगल का सम एग्जैक्टली 180 डिग्री होना चाहिए। दूसरा क्या बोल रहा है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, मतलब कहने का मतलब दोनों का डिफरेंस, आप डिफरेंस बोल सकते हो। तो यहां पे हमने बोल दिया हे अब x विल बी ग्रेटर देन y। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन आप लगा दो, नहीं तो एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाते हैं कौन बड़ा है कोई या कौन छोटा है। या आप ये भी लिख सकते हो, लेट द बिगेस्ट एंगल विल बी x, स्मॉलेस्ट एंगल विल बी y। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा हे x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री, क्योंकि हमारा एक एंगल बड़ा है और एक एंगल छोटा है, तो कौन कितने बड़ा है, तो हमने इसके बेसिस पे लिख लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं एंड दिस वन इक्वेशन 2। ठीक है, पहले हम लोग इक्वेशन 2, यहाँ पे हम लोग फिर अगेन इक्वेशन 2 लेके चलते हैं। सो लेट्स टेक इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 आपके पास क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। सो हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई। ठीक है, अब इस
इक्वेशन, क्योंकि हमने इक्वेशन 2 लिया है, तो अब इसकी वैल्यू को हम लोग किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 1 में. सो लेट substitute, yeah, you can say substitute the value of x, substitute the value of x, in equation 1. ठीक है, तो इक्वेशन 1 आपके पास कितना दिया हुआ है, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 18. तो x की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, 180 लिख दिए. तो दिस वन यू गॉट हाउ मच, 18 प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, तो इक्वेशन निकल गया, 18 प्लस 2y इज इक्वल टू 180. ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, 18 को हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं फ्रॉम लेफ्ट से राइट में. तो हमारा इक्वेशन क्या आ गया, 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री. तो दैट इज मच इज इक्वल टू, यू कैन से 2y इज इक्वल टू 162 डिग्री. ठीक है, नाउ अब आप इसको बोल सकते हो, 2 आपका कोफिशिएंट है, तो y इज इक्वल टू 162 डिग्री over 2. So you will get 81 degree. तो means y is equal to how much, 81 degree. ठीक है, अब y की वैल्यू आप चाहे तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 जहां पे भी सब्स्टिट्यूट करना है या या आप चाहे तो इस पे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. ठीक है, तो we will say okay, x is equal to 18 plus y. So you can get here x is equal to 18 plus 81. So you will get this one is equal to x is equal to 99 degree. Okay, so hope you have got it, this one. So this is your x value. Now this is your y value. Okay, clear? Now easy question, no confusion, nothing. Okay, now अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की. ये भी आसान है. The coach of a cricket team buy a 7 bats 6 ball at 3,800 rupees. Later, मतलब बाद में, she buy how much, 6 bat 5 ball at 1,750. So find the cost of each bat and each ball. मतलब यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, हमें each ball और each बैट का प्राइस निकालना है. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो लेट्स ट्राई. सो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग दो वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि ये बोल रहा है कि हमें फाइंड दी कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल. सो हमने बोला ओके, क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने बोला लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट, एक मतलब ए बैट और 1 बैट, बात बराबर है, तो x. सो सेम वे कॉस्ट ऑफ ए बॉल इज इक्वल टू y. ठीक है, क्लियर? तो अगर हम क्वेश्चन में बात करें तो फर्स्ट टाइम आप देखो यहाँ पे बोल रहा है 7 बैट एंड 6 बॉल. तो प्राइस ऑफ 7 बैट, सो फर्स्ट वी विल से प्राइस ऑफ 7 बैट्स, price of 7 bats, okay, is equal to how much you will get, 7 टाइम x, क्योंकि एक बैट की प्राइस आपने कितना निकाला लिया है x, तो 7 बैट्स की प्राइस कितनी हो गई, 7x. सेम वे आप बोल सकते हो प्राइस ऑफ 6 बॉल्स. ठीक है, 6 बॉल्स कितना हो गया आपका 6y. ठीक है, और ये इन्होंने कितने में खरीदा है, तो आप देख सकते हो they have purchased in 3,800. So according to question, what the equation you have got, first one? So first equation you got 7x plus 6y, both total price over 3,800. So this is, you can say, equation 1. Same way, second time they have purchased the 3 bats. So 3 bats price is 3x, and how many balls they have purchased, 5 balls. So 5y is equal to 1,750. Okay, this is your equation 2.
ओके, अभी आपको इक्वेशन 1 और 2 दोनों निकल गए। अब आप इसको सब्स्टिट्यूट कर लो। तो हम लोग अगेन फर्स्ट इक्वेशन लेट्स टेक इक्वेशन 1। टेक इक्वेशन 1, हमने इक्वेशन 1 ले लिया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 1 ले रहे हैं, बट इस टाइम हम लोग y वैल्यू लेके चलते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो लेट वी विल टेक y वैल्यू, हम लोग y को लेते हैं। तो वी विल से हे आवर इक्वेशन इज 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ठीक है, तो हमने 6y ले लिया और 7x को हमने ट्रांसपोज कर दिया, तो दैट इज 3800 minus 7x. ठीक है, now so y is equal to how much you will get? 3800 minus 7x over 6. क्यों लिया अभी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो ये आपका y का वैल्यू निकल गया। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो अब हमने यहां पे ले लिया 3x plus 5 times, we can say 3800 minus 7x over 6 is equal to 1750। ठीक है, ये आपका इक्वेशन निकल गया आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। अब हम लोग इसको सेकंड इसका पार्ट 2 कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं 3x एंड 5 विल मल्टीप्लाई विथ 3800। ठीक है, तो 3800 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो सम अराउंड आपको 19000 आएगा। ठीक है, 19000। ठीक है, प्लस माइनस 5 विल मल्टीप्लाई विथ, सो माइनस 35x ओवर ये भी 6, ये भी 6। अब ये दोनों 2 के फैक्टर है तो आप इसको कैंसिल कर दोगे। सो दिस वन यू विल गेट हाउ मच? 9500। okay, and here you will get how much? 1750। ठीक है, now you can solve further, so you can say 3x and यहाँ पे 3 हो गया, 3x and plus 9500 over 3 minus 35x over 6 is equal to 1750। ठीक है, अब इस टर्म को हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे अदर साइड। सो यू विल गेट हाउ मच? 3x minus 35x over 6 and this is 1750 minus 9500, okay, over 3। ठीक है, नाउ दोनों साइड हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। सो दिस वन यू गॉट 6 LCM, so this one you got 18x minus 35x, and this side you will take the LCM 3, so this one you got 5250 minus 9500। okay, now subtract this, so this is here 35x, I forget to write 35, so sorry for that, now it is 35x, so 18 minus 35x we will get 17, minus 17 over 6, and this side you will get how much? Minus 4250 over 3, and now you can cancel this 2, so you can say this is 2। okay, now after that you can use this one, so you can say this one minus 17x is equal to minus 4250 times 2। okay, so you will get how much? X is equal to minus 8500 over minus 17, so x you got how much? You got 500। okay, clear? Now you can substitute the value of x in this equation। okay, clear? So you can take y is equal to
3800 minus 7x over 6. So now substitute the value. So 3800 minus 7 times 500. Okay, so over 6. तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको आंसर लिख देता हूँ. Okay, so y you will get 50. Okay, so hope you got it, this one. So x value you got 500, y value you got 50. तो which means price of a bat, मतलब price of a bat आपको कितना पड़ रहा है 500, क्योंकि x आपने लिया बैट का प्राइस और प्राइस ऑफ बॉल कितना पड़ा 50 रुपीज. क्लियर है? नाउ होप यू गॉट इट दिस क्वेश्चन. नाउ कमिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पूछा जा चुका है सीबीएसई में. तो ये क्वेश्चन मतलब सिमिलर डिजिट पे नहीं पूछा गया बट डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स पे पूछे गए. तो हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर प्री बोर्ड्स एज वेल एज स्कूल एग्जामिनेशन. सो इसको थोड़ा ध्यान से देखो. बोल रहा है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी consists of a fixed charges together with the charges for a distance cover. मतलब एक टैक्सी चार्जेस है जो कि एक सिटी में फिक्स चार्ज ले रहा है पहला, और फिर चार्जेस बेस्ड ऑन द डिस्टेंस. मतलब कहने का मतलब है कि पहला इसका कुछ किलोमीटर के लिए डिस्टेंस का जो चार्ज है वो फिक्स है, उसके बाद पर किलोमीटर इसका डिस्टेंस का चार्ज अलग से होता है. सो फर्स्ट डिस्टेंस 10 किलोमीटर, द चार्जेस वॉज पेड 105 रुपीज. सो मतलब फर्स्ट 10 किलोमीटर के लिए हमारा चार्ज, आप चाहे 9 किलोमीटर जाओ 8 किलोमीटर जाओ, आपको 105 रुपीज देना है. फॉर अ 15 किलोमीटर चार्जेस पेड फॉर 155 रुपीज. मतलब 15 किलोमीटर अगर आपको जाना है 11 12 13 14 कुछ भी, तो आपको 155 रुपीज पे करना है. व्हाट आर दी फिक्स चार्जेस फॉर charge per kilometer and how much does a person have to pay for a traveling a distance of 25 kilometer. Let the fixed charges, मतलब जो fixed charges है वो कितना हमने ले लिया, let the fixed charge is equal to x and per kilometer charges, per kilometer charge be y. ठीक है, तो हमने दो इक्वेशन यहाँ पे ले लिया, एक x और एक y. सो अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बात करें तो एक पर्सन 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो x उसका हो गया फिक्स चार्ज और 10 किलोमीटर वो ट्रैवल कर रहा है, तो 10 किलोमीटर पर किलोमीटर चार्ज हो गया कितना y. सो 10y इज इक्वल टू कितना उसने पे किया 105. सो दिस इज योर इक्वेशन 1. ठीक है. नाउ सेकेंड वन बोल रहा है अगर किसी ने 15 किलोमीटर ट्रैवल किया तो अगेन हमारा फिक्स चार्ज हो गया x और मतलब 15 किलोमीटर पर चार्जेस पर किलोमीटर y. सो 15y इज इक्वल टू 155 रुपीज. सो दिस इज योर इक्वेशन 2. ठीक है. नाउ अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन 1 लेते हैं. सबसे पहले लेट्स टेक, यू कैन टेक से टेक इक्वेशन 1. इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमने ले लिया. तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105. तो हमने बोला x इज इक्वल टू कितना हो गया 105 माइनस 10y, क्योंकि 10y को हमने ट्रांसपोज कर दिया. तो x इज इक्वल टू, तो अब हमारे पास x का वैल्यू हो गया. तो नाउ यू कैन से सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. ठीक है, इक्वेशन 2 में हमने सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155. ओके, सो नाउ यू कैन से 105 माइनस 10y, x की जगह पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लस 15y इज इक्वल टू 155. ठीक है. तो अब सेकेंड पार्ट्स में देखते हैं. तो लेट्स से अब ब्रैकेट्स को आप ओपन कर दो. सो यू कैन से 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155. ठीक है. तो यहाँ पे 10y माइनस 10y और 15y लाइक वेरिएबल्स है. सो एंड 105 को हम अदर साइड ट्रांसपोज कर देते हैं. सो दिस वन यू गॉट 5y इज इक्वल टू 155
minus 105. So you got how much? This one you got here 5y is equal to 50. So y you got y is equal to 50 over 5. So इज इक्वल टू 10. सो मतलब हमारा पर किलोमीटर की जो चार्जेस है वो है 10 रुपीज. ठीक है ना. अब हम लोग फिक्स चार्ज निकालते हैं. तो हमने ये इक्वेशन निकाला था. ठीक है. तो हम लोग इसी में एक्स वाई की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं. तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y. ठीक है. सो दैट इज इक्वल टू 105 minus 10 times 10. So you got how much? So x is equal to, you got 105 minus 100. So which means fixed charges is 5 rupees. So x is equal to 5 rupees. Okay, hope you got it. तो हमारा यहाँ पे दो वैल्यू निकल गए. एक आपका निकल गया पर किलोमीटर चार्जेस इज 10 रुपीज. फिक्स चार्जेस आपका कितना है? 5 रुपीज. ठीक है, बहुत अफोर्डेबल है. बट नो नॉट एन इशू. हम लोग बाकी चीज करते हैं. तो अब बोल रहा है कि एक पर्सन को 25 किलोमीटर ट्रैवल करना है. तो ये कितना पे करेगा? सो लेट्स बी से person need to travel 25 kilometer. So you can say, so 25 kilometer. So first charge for 25 kilometer. 25 kilometer. Okay. So we will say first 5 rupees is what? What is our equation? So x plus 25 y we will make a equation. So you will get what? Here we can say 5 plus 25 times 10. So you got how much total charges? So क्योंकि 5 आपका फिक्स चार्ज है तो कि जो कि x है और पर किलोमीटर चार्जेस क्या है? y है. तो you got 5 here, you can get 5 and 25 times 100 250. So which means person need to pay 255 rupees. बहुत अफोर्डेबल चार्जेस है. ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. ठीक है. नाउ अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा बहुत ही सिंपल है. बोल रहा है ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान से ये भी क्वेश्चन बोल रहा है द फ्रैक्शन बिकम 9 over 11 if 2 is added to the न्यूमरेटर. न्यूमरेटर का पार्ट, न्यूमरेटर का मतलब जो अपर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन होता है, एंड डिनोमिनेटर का पार्ट जो कि लोअर पार्ट होता है. एंड इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5 over 6. सो फाइंड द फ्रैक्शन. तो यहाँ पे दो कंडीशन हमें फ्रैक्शन का बोल रहा है एक बार में हमने बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो दो ऐड किया तो हमारा फ्रैक्शन कितना हो गया? 9 over 11. अगर हमने 3 ऐड किया बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में तो इट बिकम 5 over 6. ठीक है. तो हमने बोला ओके, नॉट एन इशू. सो वी विल से लेट द फ्रैक्शन. तो लेट द फ्रैक्शन हमने ले लिया. तो फ्रैक्शन में कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं. एक होता है न्यूमरेटर, तो हमने न्यूमरेटर को ले लिया x और डिनोमिनेटर को ले लिया y. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम बात करें, ठीक है, तो बोल रहा है कि फर्स्ट 2 विल एडेड. सो वी विल से x plus 2 एंड y plus 2. तो हमारा फ्रैक्शन कितना हो गया? 9 over 11. ठीक है. तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है. तो वी कैन सॉल्व दिस वन ब्रिंग इन द फ्रैक्शन फॉर्म बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. आप लोगों को पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो वी कैन से 11 टाइम्स, यू कैन से x plus 2, ठीक है, इज इक्वल टू 9 टाइम्स y plus 2. वैसे मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब ये 11 आपका इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और y plus 2 ये इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो होप आपको क्लियर हो गया. तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया? दिस वन इज इक्वल टू 11x plus 22 इज इक्वल टू 9y plus 18. ठीक है. अब इसको आप एक साइड ले आओ. सो यू कैन गेट दिस फ्रैक्शन इज इक्वल टू 11x minus 9y is equal to 18 minus 22. Okay, so you got how much? 11x minus 9y is equal to minus 4. This is your equation 1. ये आपका equation 1 आ गया.
अब सेम वे हम लोग सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं, तो बोल रहा है फ्रैक्शन में हम लोग ने 3 ऐड किया, तो अगेन फ्रैक्शन आपका क्या है, x एंड y, x ओवर y, तो x में आपने 3 ऐड किया और y में भी 3 ऐड किया, सो दिस विल गॉट 5/6। तो सेम वे हम लोग इसको ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको फ्रैक्शन लिख देता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट मैं इक्वेशन लिखता हूँ, सो दैट इज गॉट 6x प्लस minus 6x, because this will go minus 5y is equal to minus 3. Okay, this is your equation 2. Okay, now तो आपको यहाँ पे भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जैसे मैंने इक्वेशन 1 के लिए किया, सेम वे आप यहाँ पे भी करोगे, सो यू विल फाइनल गेट दिस वन इक्वेशन, ठीक है, क्लियर। नाउ अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, हमें इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमने लिया, ओके, लेट वी विल टेक द इक्वेशन फर्स्ट, सो इक्वेशन फर्स्ट हमने लिया दैट 11x माइनस 4y, हमने इक्वेशन फर्स्ट लिया, ठीक है, तो दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो हमारा इक्वेशन, लेट्स टेक द इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 हमारा क्या है, इक्वेशन 1, ठीक है, तो इक्वेशन 11x minus 9y is equal to minus 4. Okay, so you can say x here, you can say 11x is equal to minus 4 plus 9y. Okay, so x is equal to how much, minus 4 plus 9y over 11, ठीक है, होप यहाँ तक क्लियर है आप लोग का, ठीक है। अब हमने x का वैल्यू निकाल लिया, अब हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो सब्स्टिट्यूट the value of x in equation 2, ठीक है, तो इक्वेशन 2 आपका क्या है, 6x minus 5y is equal to minus 3, ठीक है, तो इसमें हमने x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 6 टाइम्स minus 4 plus 9y over 11 and minus 5y is equal to minus 3, ठीक है। पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे स्मार्ट की तरह करेंगे, तो यू कैन से दिस वन यू गॉट 6 टाइम्स minus 4, so you got minus 24 plus 54y and minus 5y over 11, ठीक है, is equal to minus 3, ठीक है। Now after that you can say this one is equal to, you can take a multiplication, so you will get minus 24 plus 54y and minus 55y, okay, over 11 is equal to minus 3. Now I'm taking in the next page, okay, so next page you can say you will get here, so minus 24 here you got minus 24 plus 54y plus 54y minus 55y is equal to, here you get minus 3 times 11, okay, so you got how much, minus 24, and this you can subtract, so you will get minus y is equal to minus 33. Now 24 को minus 24 को हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं, ठीक है, सो यू विल गेट हाउ मच, सो minus y is equal to minus 33 and plus 24, so you will get how much, minus y is equal to minus 9, so y is equal to how much you got, 9, ठीक है, तो मीन्स हमें डिनोमिनेटर निकल गया 9, अब हमें न्यूमरेटर निकालना है, तो न्यूमरेटर के लिए हमने क्या किया, हमारे पास ये हमने इक्वेशन निकाला था, so this equation we will take here, okay, so x is equal to, you can say x is equal to, we can, what is the x value we have find it here, minus 4 plus 9y, minus 4 plus 9y over 11, ठीक है, अब हम y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दे, तो x is equal to,
you can say minus 4 plus 9 times 9 over 11. Okay, so you can now solve this one. So now we can say x is equal to minus 4 plus 9 times 9, you got 81 over 11. So now x is equal to 81 minus 11, so you got 77 over 11. So you got x is equal to 7. So x is equal to 7 you got, and y is equal to 9. Okay, so this is your y, this is your x. So now we can say, okay, so let our fraction is equal to, we can say 7 over 9. Okay, because 7 is our numerator, we have taken x, and y we have taken a denominator. So 7 over 9. Hope you have clear with this one. Now, coming with the last question of this exercise. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आप लोग को लीनियर इक्वेशन के वीडियो में भी बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर आप इस क्वेश्चन को एक बार वहां से आप देख लेना कि कैसे मैंने इसको एक मेथड बताया था सॉल्व करने का। और इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो सिंपल थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। सो बोल रहा है 5 ईयर हिंस, मतलब 5 ईयर हिंस, the age of Jacob will be 3 times. Age of Jacob will be 3 times this of his son. And 5 year ago, the Jacob age was 7 times that of his son. So what is his present age? तो सबसे पहले यहाँ पे जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, so we will make sure we will take the always the variables will be present age, ठीक है। और प्रेजेंट एज से जब हम पास्ट में जाते हैं तो वी विल सब्ट्रैक्ट, ओके, और जब हम फ्यूचर में जाते हैं दैट एज वी विल ऐड, ओके। तो यहाँ पे दो लोगों का एज की बात हो रहा है, एक एज बात हो रहा है जैकोब का और एक एज बात हो रहा है उसके बच्चे का। so, let the present age of Jacob, okay, is equal to x. So present age of son, ठीक है। थोड़ा मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया y, ठीक है। यहाँ पे देखो दोनों का एज हमने ले लिया। अब बोल रहा है कि 5 ईयर हिंस मतलब अभी से 5 साल बाद, तो हिंस का मतलब था फ्यूचर, मतलब 5 साल के बाद। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ आई विल टॉक अबाउट हियर, ठीक है, सो 5 साल बाद तो हमारा जैकोब का एज क्या हो जाएगा? सो x प्लस 5। तो मैंने क्या बताया था, प्रेजेंट से जब हम फ्यूचर में जाते हैं तो वी विल ऐड, एंड सेम वे हिज सन एज विल बी, इट इज सेइंग 3 टाइम्स उसके सन का भी एज क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स, बट सन का भी तो एज 5 साल आगे जाएगा। सो वी विल से y प्लस 5 but 3 times, okay, so you will get this equation. Now you can solve this equation. So you can say x plus 5 is equal to 3y plus 15. Okay, now you can bring all the variable at one side. So x minus 3y is equal to 15 minus 5. Now you can take the equation. So you will get how much? X minus 3y is equal to 10. This is your equation 1. Now from here what we will do, we will take the x value. Okay, so you can say x is equal to 10 plus 3y. Okay, this is the x value we have taken. Directly we can substitute. Now second equation, it is saying 5 year hence. So 5 year ago, which means past. We are going past. So x minus 5, Jacob age, his son age will also go 5 year back. So you can say equal to y minus 5. But it is saying 7 times. Okay, so we will multiply 7 times. So what you will get the equation? X minus 5 is equal to 7y minus 35. Now you can arrange the equation. So you will get x
minus 7y is equal to minus 35 plus 5. So you got the equation, final equation, x minus 7y is equal to minus 30. So this is your equation 2. Hope you got it. Now we will solve substituting the value of x. Already we have find it in equation 2. So you can say substitute here, substitute value of x in equation 2. Okay, value of x. Okay, so what is you have equation 2? You have x minus 7y. So x minus 7y is equal to minus 30. So in place of x, what you will substitute? 10 plus 3y minus 7y equal to minus 30. So equation you got 3y and minus 7y. So you got 10 minus 4y is equal to minus 30. Now we will solve this one. So we will bring this equation minus 30 from right side to left side. So we can say 10 plus 30 and minus 4y from left to right. So you will get how much? 4y. So you can say 40 is equal to 4y. So y is equal to how much? You can say 40 over 4. So you got 10. Clear? Now you can take this equation, this one that you have written. So you can say, so x is equal to how much? You can say 10 plus 3 times y is given. Now you can substitute the x value, y value. So 10 plus 3 times 10. So you got how much? This one. So you can say x is equal to 10 plus 3 times 10, 30. So you can say x is equal to 40. So which means father age present of the father age will be 40 year. Okay. And son age present, son age will be how much? You can say 10 year. Okay, hope you got it. So this type of question is very important. So make sure when you solving, you can just take care of the present, past, future. ओके मैंने ऑलरेडी इसके बारे में आपको अपनी लॉन्ग वीडियो में बताया हुआ है, बट यहाँ पे भी आप ध्यान रखना, और इससे बोर्ड में एक क्वेश्चन आने का चांस रहता है. ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड all the question of the exercise 3.2. okay, so tomorrow we will bring the video of exercise 3.3. okay, that is elimination matter. So please make sure you can subscribe our channel LearnWiz and stay tuned with our WhatsApp group. You can say the QR code is given here, so you can scan that one and you can follow, and also you can say Telegram QR code is given, so you can follow that one. And if you need any type of help, anything like you want some extra works, some worksheet, as well as some study material, you can message us. okay, so our team will help you. okay, and so make sure follow our social media handles by the name you are getting, and follow our LearnWiz YouTube channel and share with your friends. okay, so we can help the maximum number of students along with you. They can also learn, and believe us, dream us, and achieve with the LearnWiz. okay, so see you soon in this third video of exercise 3.3 tomorrow. okay, so stay tuned with the LearnWiz. okay.